साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में कथित तौर पर एक 24 साल की स्टूडेंट के साथ रेप के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के टॉप नेताओं ने तुरंत मनोजीत मिश्रा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। मनोजीत मिश्रा इस रेप केस का मुख्य आरोपी है, लेकिन जितना टीएमसी पीछे हट रही है कि उनका इस इंसान से कोई लेना देना नहीं था, उतने ही ज्यादा सबूत सामने आते जा रहे हैं जो कुछ और ही दिखाते हैं। 25 जून को 31 साल के मनोजीत मिश्रा ने कथित तौर पर कॉलेज के गार्ड रूम में रेप किया, और वो भी दो और छात्रों जैद अहमद और प्रमित मुखर्जी के सामने। एफआईआर में गैंग रेप, गलत तरीके से कैद करने और मिलकर अपराध करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे पहले हम आपको पीड़िता ने पुलिस को जो बताया वो बताते हैं। मनोजीत कॉलेज का पुराना छात्र है और अनऑफिशियल तौर पर टीएमसी की स्टूडेंट विंग टीएमसीपी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का लोकल हेड भी है। पीड़िता ने बताया कि उसे टीएमसीपी की गर्ल्स सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया था और इसीलिए मनोजीत के प्रति निष्ठा प्रूव करने को कहा जा रहा था। इसके बाद रेप हुआ, वीडियो बनाए गए, धमकी दी कि अगर कॉपरेट नहीं किया तो वीडियो लीक कर देंगे। जब पीड़िता पैनिक अटैक से जूझ रही थी तो उसे इनहेलर तो दिया, लेकिन जाने नहीं दिया। हॉकी स्टिक से मारने की भी कोशिश की। ये सब कैंपस का मेन गेट लॉक करके किया गया था और इस दौरान गार्ड वहीं पर मौजूद था। ये पीड़िता का बयान था। इसके बाद 27 जून को टीएमसी के नेता कुणाल घोष, शशि पांजा और टीएमसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट त्रिणांकुर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि टीएमसीपी को इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भट्टाचार्य ने यहां तक कहा कि हम ज्योतिषी नहीं हैं जो 2019 में ही जान जाते कि मिश्रा भविष्य में ऐसा कुछ करेगा। उनका कहना था कि 2022 के बाद मिश्रा का टीएमसीपी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन टीएमसी के सीनियर नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा मिश्रा का टीएमसी से कोई संबंध ही नहीं है, वो टीएमसी का सपोर्टर हो सकता है। साथ में यह भी कहा कि जो लोग टीएमसी के आदर्शों को मानते हैं वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लेकिन असली कहानी कुछ और ही कहती है। ऑल्ट न्यूज ने कंफर्म किया है कि 2021 में मिश्रा टीएमसीपी साउथ कैलकाटा जिला कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। 2022 की लिस्ट में उसका नाम हटा दिया गया। दो वरिष्ठ टीएमसीपी नेताओं ने ऑल्ट न्यूज को कंफर्म किया कि मनोजीत 2021 में टीएमसीपी साउथ कैलकाटा जिला कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था। ऑल्ट न्यूज को पता चला कि 2022 में मनोजीत मिश्रा का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि तब भी उस पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यौन शोषण के आरोप लगे थे। तो कोलकाता मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने जब ये कहा कि मनोजीत मिश्रा का टीएमसी से कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या कैलकाटा मेयर के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का तृणमूल कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है? त्रिणांकुर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा कि टीएमसीपी को इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है, 2019 में कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता था? 2022 के बाद मिश्रा का टीएमसीपी से कोई लेना देना नहीं था। इस बयान की सच्चाई जानने के लिए मनोजीत मिश्रा का इतिहास जानना जरूरी है। मनोजीत मिश्रा ने 2012 में साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। 2013 में ही उसे रस्टिकेट कर दिया गया। कथित तौर पर उसने एक युवक को चाकू मारकर उसकी उंगली काट दी थी। कालीघाट पुलिस थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज हुआ था। फिर ऐसा लगता है कि मनोजीत 3 साल के लिए कॉलेज से जैसे गायब हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में कैंपस में कुछ बाहर वालों के साथ मिलकर कॉलेज की प्रॉपर्टी तोड़ी। 2017 में फिर से मनोजीत को साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कितने अचरज की बात है, जिस कॉलेज में तोड़फोड़ करी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा, उसी कॉलेज ने उसे एडमिशन दे दिया। नवंबर 2017 में फिर प्रिंसिपल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया, कॉलेज में तोड़फोड़ करी और उसके बाद मनोजीत को कैंपस से डीबार भी किया गया। लेकिन फिर दिसंबर 2017 में केवल एक ही महीने में 30-40 लड़कों के साथ मिलकर कॉलेज के स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को, सबको पीटा। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के एक पुराने स्टूडेंट ने एबीपी आनंदा और इंडिया टुडे को बताया
कि ऐसा मोनोजीत ने इसलिए किया क्योंकि तृणमूल छात्र परिषद की साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज की यूनिट ने मोनोजीत को शामिल करने से मना कर दिया था। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मोनोजीत को 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था, अप्रैल में और अगस्त में 2019। फिर जुलाई 2019 में टीएमसीपी के एक ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट ने उसे असामाजिक बताया और कहा वो टीएमसी के बड़े लीडर अभिषेक बैनर्जी का नाम मिसयूज करता है। उस साल भी एफआईआर दर्ज हुई गरियाहाट थाने में और टॉलीगंज थाने में, जिनमें मॉलेस्टेशन और असॉल्ट के आरोप शामिल थे। टीएमसीपी ने अपनी पोस्ट में खुद 2 एफआईआर की फोटो तक डाली है। कॉलेज के छात्रों ने मोनोजीत मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया था क्योंकि मोनोजीत कॉलेज की लड़कियों को लगातार परेशान करता था। स्टूडेंट्स ने यहां तक कहा कि या तो मोनोजीत मिश्रा को कॉलेज से रस्टिकेट किया जाए या फिर सभी स्टूडेंट्स को किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाए। कितनी बड़ी बात है। क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ये कहने को मजबूर हो गए कि या तो इस एक स्टूडेंट को निकालो या हम सबको कहीं और शिफ्ट कर दो? ये हुआ 2019 की जुलाई में। और फिर भी 2021 में टीएमसीपी ने उसे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया। वो पैम्फलेट बांट रहा था, ब्लड डोनेशन कैंप्स करवा रहा था, टीएमसीपी के इवेंट्स में मंच पर दिख रहा था। अभिषेक बैनर्जी, देवाशीष कुमार और फिराद हकीम जैसे बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा था। इस समय टीएमसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट त्रिनांकुर ने जो कहा था कि 2019 में कोई कैसे भविष्यवाणी कर सकता था, उनसे पूछना चाहिए कि 2013 में कॉलेज कैंपस में चाकू मारने और उंगली काटने का आरोप काफी नहीं था? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस काफी नहीं था? 2016 और 17 में कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ करने के आरोप काफी नहीं थे? 2017 में 2 बार गिरफ्तार होना क्या कोई संकेत नहीं देता था? 2019 में टीएमसीपी को जो असामाजिक लगता था, वो 2021 में टीएमसीपी ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कैसे बना दिया? जिस एक स्टूडेंट के कारण दूसरे स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि हम सभी को किसी और कॉलेज में शिफ्ट कर दो, आपने उसको छात्र परिषद डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया। टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा पुलिस ने 2022 में मोनोजीत के खिलाफ मॉलेस्टेशन के केस में चार्जशीट भी दाखिल करी। लेकिन फिर 2023 में कॉलेज की एक पिकनिक के दौरान उसने कथित तौर पर सेकेंड ईयर की एक लड़की के साथ बदतमीजी करी, जबरदस्ती करी, उसके कपड़े फाड़ दिए। जब लड़की ने शिकायत करने की सोची तो मोनोजीत के गैंग ने एसिड अटैक और उसके परिवार की हत्या करने की धमकी दी। उस लड़की ने कुछ समय के लिए कॉलेज और शहर दोनों ही छोड़ दिए। खैर, ये सब यहां खत्म नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद 2024 में उसे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने टेम्पररी ऑफिस स्टाफ बना दिया। इस बॉडी के प्रमुख हैं टीएमसी के विधायक अशोक कुमार देव। सोचने वाली बात यह है कि जब मोनोजीत खुद को अलीपुर कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग वकील बताता है तो उसको लॉ कॉलेज में टेम्पररी स्टाफ क्यों बनाया गया? मोनोजीत मिश्रा ने टीएमसी के एमएलए अशोक देव के साथ कई फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए हैं। उन्हें जेठू कहकर भी संबोधित किया है। जब जुलाई 2025 में रेप के आरोप सामने आए तब जाकर उसे साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज ने टर्मिनेट किया। टर्मिनेट अगर अभी किया है तो इसका मतलब है कि अभी तक तो वो स्टाफ था। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि टीएमसी के नेता फिराद हकीम का यह कहना सरासर गलत है कि टीएमसी का बलात्कार के आरोपी मोनोजीत मिश्रा से कोई संबंध नहीं था। साथ ही टीएमसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट त्रिनांकुर भट्टाचार्य का यह बयान कि 2019 में कोई कैसे भविष्यवाणी कर सकता था, सरासर भ्रामक है, क्योंकि 2019 में और उससे पहले भी मोनोजीत मिश्रा पर कई गंभीर और आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। त्रिनांकुर भट्टाचार्य का यह कहना कि 2022 के बाद से टीएमसीपी का मोनोजीत से कोई संबंध नहीं है, यह भी मिसलीडिंग है। टीएमसीपी या टीएमसी चाहे जितना भी कह ले कि उनका मिश्रा से कोई संबंध नहीं था,
सबूत साफ दिखाते हैं कि मिश्रा एक पब्लिक फेस था जिसने टीएमसी के नेताओं के साथ खुलकर जुड़ाव दिखाया, और जब उस पर आरोप लगे उन्हें नजरअंदाज किया गया। तब भी जब आरोप न केवल बेहद गंभीर थे बल्कि लगातार लग रहे थे। एक और अहम सवाल यह है कि एक 19-20 साल का लड़का 2013 में कलकत्ता के एक लॉ कॉलेज में आता है और अगले 12 साल तक वो कैंपस में आतंक बनाए रखता है। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? आखिर राजनीतिक पार्टियों को मनोजीत मिश्रा जैसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? मनोजीत मिश्रा जैसे लोगों को इन पार्टियों द्वारा क्यों बचाया जाता है? जरा सोचिए।